Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Izzat Karnain with the second year students. मेरे बच्चे, आज हमारे पास क्वेश्चन है 8, 11 और 14 एक जैसी कैटेगरी के हैं, इस वजह से मैं इन सवालों को इकट्ठा कर रहा हूं। हम पहले मेरे बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन 8 क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ चीजें समझ होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात समझाई हुई है, लेकिन मैं यहां पर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें कौन सी बातें। मिसाल के तौर पर एक तो ये ज़हन में रखना मेरे बच्चे कि अगर y बराबर हो कोई फंक्शन और उसकी पावर n, y बराबर हो कोई फंक्शन और उसकी पावर n, मतलब पावर के अंदर कोई फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है ये देखें। इस पर मेरे बच्चे लगता है पावर रूल, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। पावर किधर आती? शुरू में। यहां पर मेरे बच्चे पावर में से एक माइनस होता है, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहां पर हम इस तरह करते हैं कि बेशक वादा कर देते हैं कि हम लोगों ने यहां पर फर्दर डेरिवेटिव लेना है किसका? जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका। इसको मेरे बच्चे कहते हैं पावर रूल। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ा फुली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर बात को रिवाइज करता हूं। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव। अच्छा, ऐसे है जो बच्चे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक नोट की शक्ल में वो साइड पे करके इस चीज की प्रैक्टिस कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर हो, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ये मुझे क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़नी है, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अच्छा भला कैसे बताओ मेरे बच्चे? y का डेरिवेटिव dy होल। अच्छा बताएं, मैंने आपको क्या कहा है? पावर किधर आती? शुरू में। यही हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर पावर में से एक माइनस भी कर देते, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। इसका मतलब है इस तरह करते हैं, यहां पर वादा कर देते हैं कि हम लोगों ने ये जो पावर के अंदर चीज है इसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेना। अब ये बताएं, चलो 2 को कुछ ना कहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1, ये जो आपने फर्दर वादा किया इसका डेरिवेटिव ले लें। एक्स स्क्वायर का सारे बच्चों को पता होगा 2x, जबकि 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये मेरे बच्चे मैंने प्रैक्टिस इसलिए करवाई है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर इस चीज की जरूरत पड़नी है, तो वहां पर फिर स्टूडेंट परेशान ना हो मेरे बच्चे कि ये अगर होल की पावर हो तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव। ये मुझे क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़नी है, मैंने पहले ही आपको ये चीज की प्रैक्टिस करवा दी। खैर, लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 8। हम मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरे बच्चे ये कहता है कि आप लोग जी डी वाई ओवर डी एक्स निकालें, जबकि वाई गिवन है, ये यूं है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, जबकि नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डेफिनेट बात है, आपको पता है जब भी डेरिवेटिव लेना होता है तो आप एक फिक्रा लिखते होते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। ये भी देखें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन मेरे बच्चे मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स। एक बात तो बताओ, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। यार ये बताएं, ऊपर वाले फंक्शन को मैं क्या समझूंगा? u, नीचे वाले को v। भाई मैंने आपको क्वोशंट रूल एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो उस पर क्वोशंट रूल लगता है। और क्वोशंट रूल मेरे बच्चे कैसे लगता है? ये देखें, बड़ा सा बटा लगा लेते हैं, पहले बटे वाली चीज का स्क्वायर ले लेते हैं। ये ले, मैंने x मनफी 1 का स्क्वायर ले लिया, फिर बटे वाली चीज मेरे बच्चे यहां पर वैसी की वैसी, हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। याद है ना मेरे बच्चे? हम प्रॉमिस कर देते हैं कि हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है। ये हमने यहां पर लिख दिया कि हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे मेरे बच्चे, भला किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल के स्क्वायर के दरमियान में माइनस, फिर मेरे बच्चे ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी, फिर हम नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। चलो वादा कर देते हैं कि हम लोगों ने मेरे बच्चे ये एक्स स्क्वायर मनफी 1 का डेरिवेटिव लिया। मेरे बच्चे मैं बात को फिर रिवाइज कर देता हूं, नीचे वाली चीज का स्क्वायर, नीचे वाली चीज वैसी की वैसी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी, नीचे वाले का डेरिवेटिव। मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं है, सिर्फ वादा कर दिया। अगले स्टेप में ले लू, वादा ही किया, लिया तो नहीं। अब इधर देखें, ये मुझे बताएं भला कैसे? यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे का वैसे। यार यहां पर होल की पावर है, मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपकी प्रैक्टिस करवाई है कि अगर होल की पावर हो तो कौन सा रूल लगता है? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव। जरा गौर करिएगा, ये देखिए 2 शुरू में लेके आ गए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर में से एक कम,
और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव, अच्छा पावर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये भाई एक्स स्क्वायर का 2x, जबकि 1 का क्या होगा 0, ये खत्म माइनस। अब मेरे बच्चे ये दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे। अब आपने यहां पर वादा किया हुआ है कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है, तो पता है आप लोगों को एक्स स्क्वायर का मेरे बच्चे क्या होता है 2x, जबकि माइनस 1 का क्या होता है 0। अच्छा फिर ये बताएं कि यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमने डेरिवेटिव लेना था वो ले लिया मुकम्मल। अब हम इसको जस्ट सिंपलीफाई कर रहे हैं। वैसे एक बात आपको बताऊं 2x, इधर भी 2x है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, इधर सिंपल x, एक 2x और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं कॉमन ले रहा हूं, ये याद रखना डेरिवेटिव निकल आया, एक 2x और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा अगर ये वाला 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये 2 रह गया और मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर मनफी 1 रह गया, फिर दरमियान में माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया, स्क्वायर था तो एक रह गया, इसका मतलब है यहां पर चीज रह गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। होप सो बात समझ आ गई होगी। और इस सारे के बटे में क्या चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। मेरे बच्चे मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये वाला 2 अंदर जरब कर दो, ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहां पर मेरे बच्चे हमारी शक्ल कैसी बन जाएगी 2x, यहां पर ये 2x, इधर मेरे बच्चे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहां से अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं तो 2x स्क्वायर माइनस 2, दरमियान वाले माइनस को अंदर जरब करूं तो मनफी एक्स स्क्वायर मनफी 1, जबकि नीचे क्या चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अच्छा गौर करिएगा 2x, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मुझे बताएं कि ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी एक्स स्क्वायर, बाकी माइनस 2 माइनस 1 इट विल बी माइनस 3, लेकिन नीचे क्या चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। मेरे बच्चे आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका डेरिवेटिव है और ये हमारा फाइनल जवाब। आई होप सो के बाद मेरे बच्चे कुछ आइडिया हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा बिल्कुल उसी तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाने से पहले एक नोट लिखवाऊं, वो ये कि अगर कभी कोई आपको कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव लो, गौर करिएगा सवाल को समझ, शायद सवाल के अंदर जो मुश्किल चीज है वो पहले एक्सप्लेन कर लो, फिर आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग से बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। अच्छा अब ये बताएं मुझे कि मैं इसको यूं करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट की बजाय 1/2। ये बताएं अगर होल की पावर हो, किसी की भी होल की पावर हो तो कौन सा रूल लगता है पावर रूल डेरिवेटिव लेने के लिए। अब ये जरा गौर करिए, ये देखिए y का डेरिवेटिव dy वाई dx। अच्छा बताएं यहां पर पावर रूल कैसे लगेगा, पावर ले आए शुरू, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से एक माइनस करो और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लोगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस जो पावर के अंदर अच्छा पावर के अंदर कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 1 तो 1 का 0। अच्छा आपने ख्याल करना है ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मेरे बच्चे चीज रह जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 माइनस 1 इट विल बी माइनस 1/2, साथ एक्स है, ये माइनस 1/2 नीचे आकर प्लस 1/2 हो जाएगा, लेकिन प्लस 1/2 की बजाय मैं कहता हूं अंडर रूट ही लिख ले कि ये हमारा डेरिवेटिव, इस बात का ख्याल करिएगा। होप सो के अच्छा अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे जरूरत पड़ी मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या है, तो आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट बताना है कि वहां पर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, और आपने पेपर के अंदर भी ये साइड पे करके प्रोसीजर कर देना कि हमें क्वेश्चन में ये जरूरत है, जरूरी नहीं क्वेश्चन के अंदर करें, साइड पे करके प्रोसीजर कर सकते हैं, आप उसको प्रोसीजर शो कर सकते हैं। अब ये देखें आ जाओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, लेकिन आप इसके साथ नोट कर लोगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो भी किस हवाले से लॉन्ग से। हमारा क्वेश्चन ये है कि आप लोग डी वाई और डी एक्स निकालें, जबकि वाई गिवन है, वाई मेरे बच्चे हमारे पास क्यों है 2x माइनस 1, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर।
आपको पता है यहां पर दो फंक्शन एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है डेफिनेट बात है मेरे बच्चे यहां पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। अब ये देखें, हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स। ये मुझे बताएं, आपको पता है y का डेरिवेटिव dy और dx होता है। अच्छा, ऊपर वाले को मैं क्या समझ लूं u, नीचे वाले को मैं क्या समझ लूं v। इसका ये मतलब है कि यहां पर क्वोशिएंट रूल लगता है। अच्छा ये बताएं, क्वोशिएंट रूल का ये मतलब है कि आप ऐसे करोगे कि पहले नीचे वाली चीज का क्या ले लोगे, स्क्वायर, फिर यहां पर नीचे वाली चीज को वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लोगे। आप सिर्फ वादा कर दो कि हम लोगों ने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना, दरमियान में माइनस, डेरिवेटिव लिया नहीं है, सिर्फ वादा कर दिया। डी बाई डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव लेना, दरमियान में माइनस, क्वोशिएंट रूल के मुताबिक दरमियान में माइनस लगाते हैं। ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी 2x माइनस 1। फिर मेरे बच्चे नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, आप सिर्फ वादा कर दें कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का क्या लेना है, डेरिवेटिव। अब कोई बात नहीं, जहां जहां हमने वादा किया हुआ है हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। ये देखें, ये बताओ मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका अंडर रूट चलो वैसे का वैसे। आपने कहा 2x माइनस 1 का, 2x का क्या होता है, 2x का 1 मनफी 1 का 0। होप सो समझ आ गई होगी, 2x का 2 मनफी 1 का 0। अच्छा अब ये देखें, ये माइनस, ये 2x माइनस 1 वैसे का वैसे। मुझे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव चाहिए, ये लिखा खड़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का डेरिवेटिव है ये एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। होप सो बात समझ आ गई होगी। ये इसका डेरिवेटिव कैसे लिखा है, ये मैंने पहले आपको निकाल के दिखाया हुआ, वो परे देख। आपने भी पेपर के अंदर प्रोसीजर साइड पे करके कर देना। अब ये देखें, ये मुझे बताएंगे कि ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो गए, कैंसल, तो यहां पे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। मेरे बच्चे जो लेना था डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब जस्ट सिंपलीफाई करेंगे फॉर मैचिंग द आंसर। देखिए, ये मुझे बताएं, ये क्या लिखा हुआ है 2, इसके साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर। बल्कि एक मैं मशवरा दूंगा, ये जो चीज है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे बाहर करके लिख ले 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, ये बटे वाली चीज को मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया, इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लिया, फिर माइनस, इधर है x, यहां पे है 2x माइनस 1, इसके नीचे क्या चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। होप सो बात समझ आ गई होगी। मैं बात को फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके नीचे मैंने अपनी तरफ से 1 लगाया है, ये चीज लिखी है, इसको 1 ओवर करके बाहर लिख लिया ताकि आपको बटे में परेशानी ना हो। आप ऐसे करो कि इस चीज को कुछ ना कहो, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं इनका एलसीएम ले ले, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट। ये मुझे बताएं कि 1 इस पर डिवाइड, ये वाली चीज फिर इस ज़रब खाएगी, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस, ये इस पर डिवाइड पूरा 1 इस ज़रब खाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 2x माइनस। ये मुझे बताएं कि यहाँ पर ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पर मेरे बच्चे चीज रह गई 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 2, लेकिन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस अंदर ज़रब कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर मनफी मनफी प्लस x। अच्छा, नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं तो कहता हूं अंडर रूट की बजाय इसकी पावर 1/2 लिख ले, वजह बताता हूं। अच्छा, ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो यहां पर आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2, फिर मनफी 2x स्क्वायर प्लस x। अच्छा गौर करें, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता है पावर फिर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब है ये चीज बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 1 प्लस 1/2। अच्छा याद रखना 2x स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, इट विल बी कैंसिल। इसका मतलब है आपके पास ये चीज रह जाती है, ऊपर 2 प्लस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद रखना जिसको नहीं पता, 1 प्लस 1/2 ये 3/2 होता है। तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव निकल आया। आप लोगों ने मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि ये लॉन्ग के हवाले से अच्छा क्वेश्चन है। बाकी हम जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये इससे अगले लेक्चर के अंदर कर लेंगे, तो आप इतने तक नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा। हम इंशाल्लाह, और 14 भी लॉन्ग के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हम नासिर।